हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। चैप्टर का नाम तो है विचारक, विश्वास और इमारतें, लेकिन हम लोग इसमें मुख्यतः पढ़ते हैं आपके बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और एक सांची का स्तूप के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीन टॉपिक से आपका बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग शुरू से एंड तक देखेंगे और ये पीडीएफ जो है आपको एक हफ्ते के बाद, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर वेबसाइट में मिलेगा। वेबसाइट का नाम है तनु क्लासेस। गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में जाकर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू और लघु और दीर्घ क्वेश्चन वो ऑलरेडी डाला हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप उसको कर लीजिएगा। थ्योरी को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो कोई अगर इंपॉर्टेंट सवाल अगर अंदर से पूछा जाता है चैप्टर के अंदर से, तो आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहला एक वर्ड है स्तूप, काफी यूज होता है आपके इस चैप्टर में, इसलिए आप लोग को पहले स्तूप और हर्मिका ये दोनों वर्ड का मीनिंग को समझना है। देखिए, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ढेर। ढेर मतलब क्या, जैसे कि चावल का ढेर होता है, जैसे कि गेहूं का ढेर होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज का ढेर को हम लोग स्तूप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में स्तूप का अर्थ क्या होता है, टीला। तो आप लोग ध्यान देंगे, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, लेकिन संस्कृत में स्तूप का अर्थ होता है टीला। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध हेमिस्फीयर लिए हुए मिट्टी की टीले से हुआ था, जिसका नाम क्या पड़ा, बाद में इसका नाम अंड पड़ा था। ये कहां पर जन्म लिया था, गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर लिए हुए, एक हेमिस्फीयर का जैसा रचना था गोलार्ध के जैसा, जो कि जिसका नाम बाद में अंड पड़ा, और धीरे धीरे इसकी संरचना में परिवर्तन लाया गया, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी संरचना में बनाया गया, इसको और अलग तरीके से बनाया गया, और इसका जो संरचना में जो है कई प्रकार का बदलाव हुआ, कई चौकोर लगे और कई गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अब हर्मिका क्या होता है, तो ये अंडे के ऊपर, अंडे का मतलब वही जो स्तूप जिसका नाम बाद में अंडा पड़ा, तो वही स्तूप। तो ये स्तूप के ऊपर एक छज्जा जैसा बनावट होता था, एक रचना होता था छज्जा जैसा, बहुत वो छज्जी जो घर में हम लोग देते हैं। ठीक है, छज्जा, तो एक छज्जा जैसा बनावट होता था जो कि देवताओं के घर का प्रतीक था। जैसे कि अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर वगैरह को देखेंगे तो सबका कुछ अलग अलग पहचान है। अगर आप गुरुद्वार को देखेंगे तो पहचान जाएंगे, मस्जिद को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये मस्जिद है, उसी तरह मंदिर को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये मंदिर है, तो कुछ ना कुछ उसका निशानी दिया है। तो उसी तरीके से स्तूप का निशानी जो है वो हर्मिका है। हर्मिका का मतलब यही होता है कि अंडे के ऊपर एक छज्जा जैसा क्या होता था, बनावट होता था, जो कि देवताओं के घर का प्रतीक था। और हर्मिका से एक मस्तूल अर्थात स्तंभ निकला रहता था, जिसे यष्टि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, यष्टि के नाम से। ठीक है, तो एक स्तंभ निकला रहता था जो कि यह पहचान दिलाए कि एक स्तूप है, वो इसको हर्मिका बोलते हैं। हर्मिका का मतलब आप लोग समझ लिए। आगे देखिए, टीले के चारों तरफ बनी देविका पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। और जो ये टीले के चारों तरफ जो बनी वेदिका थी, ये पवित्र स्थल को, कोई भी स्थल को जो है सामान्य जो नॉर्मल दुनिया होती है उससे अलग करता है। जैसे कि मंदिर बिल्कुल अलग है, मस्जिद बिल्कुल अलग है सामान्य दुनिया से, उसी तरीके से ये स्तूप भी जो है आपका बिल्कुल अलग था। चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले भारत के कुछ महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख स्तूप का विवरण, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण और फेमस स्तूप का। सबसे पहले है सांची का स्तूप। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है दोस्तों क्योंकि सांची का स्तूप जो है वो आपका कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में। क्वेश्चन भी पूछा गया है, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश भोपाल में है। 1818 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। सांची नाम है, ठीक है, तो सांची का स्तूप का खोज कब हुई थी, 1818 ईस्वी में। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश भोपाल में है। ये विदिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर 5 मील दूरी पर स्थित है, और बौद्ध धर्म और कला के रूप में ये काफी प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म और कला के रूप में ये बहुत ज्यादा फेमस है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी उत्सुकता थी। सदी का मैंने मतलब आपको पहले भी बताया है, अगर 1800 से लेकर के 1900 रहे तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे 19वीं सदी। अगर 1900 से लेकर के 2000 रहे तो इसको बोलेंगे 20वीं सदी। अगर 2000 से लेकर के अभी 2100 रहे तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग क्या, 21वीं सदी। ठीक है, 2100, हाँ 2000। ठीक है, तो इसी तरीके से जो होता है, यहाँ 2100 है, 21000 नहीं। तो आपको समझ में आ गया। तो 19वीं सदी में जो है ये सांची को लेकर के यूरोप में, यानी कि अंग्रेज को, फ्रांसीसी को बहुत ज्यादा उत्सुकता था। वो यहां से सांची को लेके जाना चाहते थे। सांची का स्तूप मतलब मान लीजिए कोई मूर्ति, अभी आप लोग सिर्फ मूर्ति समझिए, आपको चीजें जो है और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, सांची सांची मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो वो जो है इस मूर्ति को लेके जाना चाहता था। कहां पर लेके जाना चाहता था, अपना संग्रहालय फ्रांस में। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसका आएगा। तो सांची के जो है 3 तोरण द्वार अभी भी खड़ा है, मतलब कि पहले भी था और अभी भी खड़ा है, क्योंकि डुप्लीकेट उसको दे दिया गया। वो जो अंग्रेज है वो फ्रांस है, वो लेके जाना तो चाहता था, लेकिन यहाँ का जो है एक शहजादी थी जो कि उसको नहीं दिया था, जो कि इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सांची के 3 तोरण द्वार जो है पहले भी खड़े थे और आज भी खड़ा है। अब आगे देखिए, फ्रांसीसियों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है वो उसे कहां लेके जाना चाहते थे, संग्रहालय। तो फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय में लेकर जाने के लिए अनुमति मांगी, पर प्लास्टर डुप्लीकेट लेकर
प्रतिकृतियों में संतुष्ट हो गए, ठीक है, लेकिन उसको डुप्लीकेट पकड़ा दिया गया, नकली पकड़ा दिया गया और वो उससे संतुष्ट भी हो गया, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो है वो सांची के पूर्व द्वार को फ्रांस संग्रहालय लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसकी जगह नकली सांची की पूर्वी द्वार पकड़ाकर उसे भेज दिया गया और वो संतुष्ट भी हो गया और वो उसे ही असली समझने लगा। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या वो 3 तोरण द्वार आज है, तो बिल्कुल वो आज भी है, वो आज भी बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है दोस्तों? मध्य प्रदेश भोपाल में। कब खोजी हुई थी? 1818 ईस्वी को। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछा जाता है। देखिए, जॉन मार्शल सांची पर लिखे ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। सुल्तान जहां बेगम ने सांची में संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाए थे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया शहजादी, तो यही थी सुल्तान जहां, जो कि ये समर्पित जॉन मार्शल जो है वो सांची पर लिखे ग्रंथ को किसको दिया? सुल्तान जहां को दिया। और यही सुल्तान जहां थी जो कि उसका देख रेख कर रहा था, उसको नहीं दिया था, उसके जगह डुप्लीकेट उसको पकड़ा दिया गया था, जो फ्रांस और अंग्रेज जो मांग रहे थे, ठीक है। तो सुल्तान जहां बेगम ने सांची में संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाए थे। सांची में क्या क्या बनवाए थे? एक संग्रहालय भी और एक अतिथिशाला भी। अतिथिशाला मतलब जहां पर मेहमान वगैरह को, गेस्ट को मतलब कि रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहा जाता है। सुल्तान जहां मार्शल के ग्रंथ के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी अनुदान दिया, और सुल्तान जहां मार्शल के ग्रंथ के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी अनुदान दिया, ठीक है। तो जॉन मार्शल को बाद में गिफ्ट भी मिला था बहुत बड़ा। देखिए आगे इस चैप्टर में शायद आएगा तो जरूर पढ़ाएंगे आपको। देखिए, यज्ञ तथा विवाद, सैक्रिफाइसेस एंड डिस्प्यूट्स, यानी कि विवाद भी होता था और यज्ञ भी, यानी कि पूजा भी होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यज्ञ का अर्थ जो है वो होता है शुभ कर्म, यानी कि अच्छा काम, बलिदान, त्याग इत्यादि से, ठीक है। तो कोई बलिदान देता है जिसको कुर्बानी बोलते हैं, ठीक है। त्याग होता है जो त्याग कर देता है, कोई चीज का सब कुछ छोड़ देता है। और एक होता है यज्ञ का जो अर्थ रियल में है वो क्या है? अच्छा काम है, ठीक है। यज्ञ के समय लोग बेटे, पुत्र, मवेशी, लंबी उम्र, स्वास्थ्य तथा अपनी मन की इच्छा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। यज्ञ के समय लोग क्या करते हैं? अपने पुत्र के लिए, मवेशी के लिए, लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने मन की इच्छा के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिलेनियम का समय दुनिया के इतिहास में एक खास मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसी समय दोस्तों बहुत धर्म के लोग आए थे, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसी तरीके से आपका क्या कहता है अरस्तु में भी आया था। उसी तरीके अरस्तु जो है भारत में बुद्ध और महावीर, उसी तरीके से चीन में खूनगस्ती, यूनान में सकरात। तो इसको जो है ना एक प्रकार का मोड़ माना जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रथम सहस्राब्दी, यानी कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी मिलेनियम का समय दुनिया के इतिहास में एक खास मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसी काल में ईरान में जरथुस्त्र क्या होता है? जो कि ईरान में होता है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो जरथुस्त्र जैसे चिंतक, और चीन में खूनगस्ती, यूनान में सकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा यूनान में कौन कौन? यूनान में दोस्तों आपका सकरात हो गया, प्लेटो हो गया और एक अरस्तु हो गया। तथा भारत में बुद्ध और महावीर चिंतकों का उद्भव हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो ईरान में जो है जरथुस्त्र आया था, चीन में खूनगस्ती, यूनान में सकरात, प्लेटो और अरस्तु, तथा भारत में बुद्ध और महावीर। इसीलिए इसको जो है एक बहुत बड़ा मोड़, इस काल को बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी को, ठीक है। सहस्राब्दी यानी कि मिलेनियम इंग्लिश में बोलते हैं। अब जरथुस्त्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जरथुस्त्र जो है वो राष्ट्र प्राचीन ईरान के जोरोस्ट्रियनिज्म, ठीक है, जोरोस्ट्रियनिज्म पंथ के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि प्राचीन ग्रीस के निवासियों तथा पश्चात लेखकों को उसके ग्रीक के रूप में जारोस्टर के नाम से ज्ञात है। फारसी में जरथुस्त्र, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में जरथुस्त्र थे। देखिए लैंग्वेज बहुत हार्ड है, इसलिए मैं भी यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये आपके चैप्टर में बिल्कुल दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बताना मेरा इतना मकसद था कि ये अभी जो है ईरान में ये चीज है, अभी भी ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, आप लोग खोल करके दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई ईरान में कौन आया था, चीन में कौन आया था, उसी तरह भारत में बुद्ध और महावीर, तो इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए यज्ञों की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ यजना, ठीक है। देखिए यज्ञ का खास तौर पर 3 अर्थ होता है। एक होता है डोनेशन यानी कि दान, एक होता है देव पूजा और एक होता है संगठन। संगठन का मतलब धार्मिक रूप से लोगों को संगठित करने का उद्देश्य, ठीक है। तो यज्ञ का खास तौर पर मुख्यतः कितना मीनिंग होता है? 3, दान हो गया, देव पूजा हो गया और संगठन हो गया। धार्मिक विश्वास यानी कि रिलीजियस बिलीफ, चिंतन, व्यवहार इत्यादि की धारणाएं प्राचीन युग से ही चलती आ रही है, ठीक है। तो एक हो गया धार्मिक विश्वास, एक हो गया चिंतन, एक हो गया व्यवहार इत्यादि की जो धारणाएं है वो प्राचीन युग से हमारे दादा मतलब कि दर पीढ़ी यानी कि बहुत पूर्वज से ही ये सब धारणा वगैरह जो है आती रही है, ठीक है। हमें पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी ऋग्वेद से, जो कि कब रचना हुई थी इसकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, जिसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़े थे। तो ऋग्वेद से ही हम लोगों को प्राप्त होती है वैदिक परंपरा की जानकारी, ठीक है। ये कब बनी थी? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया था। तो यज्ञों की परंपरा आपको समझ में आ रहा है? 3 होता है मुख्य तौर पर, एक होता है दान, एक होता है देव पूजा, एक होता है संगठन। आगे देखिए ऋग्वेद जो है
वो अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की प्रशंसा, तारीफ, स्तुतियों का संग्रह है। तो ऋग्वेद में जो है एक अग्नि हो गया, एक इंद्र हो गया, एक सोम हो गया, ये सभी देवताओं की तारीफ, प्रशंसा, ये सभी चीजों का जो है कलेक्शन है ऋग्वेद में, ठीक है। अब प्रारंभिक समय में यज्ञ, शुरू में यज्ञ जो है वो सामूहिक रूप से करने का प्रचलन था, यानी कि सभी लोग एक जगह मिलजुल कर यह पूजा करते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के स्वामी मालिक द्वारा किए जाते थे। तो शुरू में सभी लोग एक समूह बना करके, एक झुंड बना करके पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन बाद में कुछ मालिक द्वारा, यानी कि कुछ जो अमीर लोग होते थे वो सिर्फ करते थे, स्वामी मालिक द्वारा किए जाते थे। राजयूष तथा अश्वमेघ यज्ञ के प्रकार है। ये राजयूष हो गया और एक अश्वमेघ हो गया, ये क्या है, यज्ञ का एक प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार के यज्ञ जटिल यज्ञ होते थे, यानी कि बहुत प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता था, जटिल होता था, क्योंकि इसमें जो खर्च है वो थोड़ी ज्यादा आते थे। जो यज्ञ होते थे, राजयूष और अश्वमेघ एक प्रकार का यज्ञ है, तो इसमें क्या होता है, खर्च जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आता था, इसलिए इसे सरदार और राजा के द्वारा ही सिर्फ किया जाता था, ठीक है। राजयूष और अश्वमेध ये क्या है, यज्ञ का प्रकार है, राजयूष और अश्वमेध, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। एक प्रश्न अर्थात लोगों के मन में यज्ञ को लेकर एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल था लोगों के मन में। क्या था सवाल, उसको समझते हैं। अब लोग जीवन का मतलब, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने के उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है? लोग जो है वो जीवन का मतलब, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, यानी कि मरने के बाद क्या होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या होता है, इन चीजों के बारे में लोगों के मन में एक प्रश्न था। तो क्या पूछता है कि क्या पुनर्जन्म जो है वो अतीत के कर्मों के कारण होता है, यानी कि जो हम लोग काम करके अभी कर रहे हैं, तो क्या इसी के कारण पुनर्जन्म होता है, ठीक है। ऐसे मुद्दों को लेकर काफी बहस होती थी, अर्थात लोग ऐसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा बातचीत करते थे। लोग यज्ञों के महत्व तथा लाभ के बारे में भी चिंतन करने तथा सोचने लगते थे, ठीक है। देखिए वाद विवाद और चर्चाएं, तो एक प्रश्न जो है मन के लोगों के मन में रहता था यही कि क्या भाई अगर हम लोग कुछ कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो क्या हम लोगों को पुनर्जन्म मिलेगा, यानी कि मरने के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होगा वगैरह, इस तरह का सवाल जो है लोग अक्सर बातचीत करते रहते थे। अब है एक वाद विवाद और चर्चाएं। देखिए समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों, ठीक है, वाद विवाद और चर्चा, एक वाद विवाद और चर्चा है, विवाद वर्ड देखिए आप लोग। तो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों अर्थात चिंतन परंपराओं, कंटेम्पलेशन ट्रेडिशन का विश्लेषण मिलता है। कहां पर, समकालीन बौद्ध ग्रंथ में जो है 64 संप्रदायों का, यानी कि चिंतन परंपराओं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पलेशन ट्रेडिशन का विश्लेषण मिलता है, व्याख्या मिलता है, जो विवादों का एक समूह जैसा लगता है, जो कि एक विवाद का समूह लगता है। शिक्षक जो है वो जगह जगह जाकर के दर्शन, यानी कि दुनिया के बारे में अपने समक्ष को लेकर सामान्य लोगों से बातचीत करते थे, यानी कि शिक्षक जो है वो अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते थे, अगर आप मेरे धर्म में आएंगे तो ये चीज जो है ऐसे होगा। जैसे कोई भी चीज हो जाता था तो वो बोलता था भाई आपके धर्म में इसके बारे में क्या मसला है, आपके धर्म में इसके बारे में क्या मतलब है। तो ये जो शिक्षक होते थे वो क्या करते थे, बताते थे कि हमारे धर्म में ऐसा ऐसा चीज है, ठीक है। यही विवाद का मसला बना दरअसल, ठीक है, असल में यही विवाद का मसला था। तो देखिए हमारे धर्म में चीज जो है ऐसी होगा। बाद में शिक्षक अपने अनुयायी यानी कि फॉलोवर के साथ शिष्य बन जाते थे। फिर बाद में जो शिक्षक होते थे वो उसका जो फॉलोवर होता था, मानने वाला होता था, उसी के साथ फिर वो भी शिष्य बन जाता था, जिस कारण समय बढ़ने के साथ किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन घटते बढ़ते रहता था। अब देखिए इन शिक्षकों में महावीर और बुद्ध शामिल हैं। इन शिक्षकों में एक महावीर और एक बुद्ध शामिल है। अभी बुद्ध और महावीर शुरू कहाँ हुआ है, वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पा सकता है। तो ये जो शिक्षक थे महावीर और बुद्ध थे, वो वेदों का प्रभुत्व पर बहुत ज्यादा सवाल उठाता था और वो ये भी माना कि मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पा सकता है। मानव जीवन जो है वो अपने दुखों से खुद ही छुटकारा पा सकता है, ये भी वो माना। कौन कौन, महावीर और बुद्ध। और ये जो है वेद पर जो है सवाल उठाते थे, ठीक है। ब्राह्मणवाद के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति तथा लिंग से निर्धारित होता था। किसके अनुसार, ब्राह्मणवाद के अनुसार व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसकी जाति तथा लिंग से निर्धारित होता था। अब देखिए बौद्ध ग्रंथ का संरक्षण तथा निर्माण। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, बौद्ध ग्रंथ। इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो आपका वाद विवाद चर्चा ये सब इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही है। प्रारंभिक समय में यज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यज्ञों की परंपरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया यज्ञ तथा विवाद वगैरह, जॉन मार्शल के अनुसार फ्रांसीसी जो है स्तूप वगैरह लेके आए थे, सांची का स्तूप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बोलेंगे सर सब तो इंपॉर्टेंट है, फिर इंपॉर्टेंट कौन नहीं है। देखिए आपको कभी कभी क्या होता है, अब पूछ लेगा आपको क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है घुमा करके, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, बौद्ध धर्म के बारे में पूछ लेगा तो आपको थोड़ा बहुत लिखना है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। मैं पढ़ाऊंगा एक एक चीज को, कोई भी चीज को आपका जो है छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। लास्ट में बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। अब आगे आपका बौद्ध ग्रंथ का संरक्षण तथा निर्माण, यानी कि बौद्ध धर्म कैसे आया, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सारी चीजों को हम लोग अब जानेंगे। देखिए
बुद्ध, यहाँ पर बौद्ध लिखा हुआ, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ का संरक्षण तथा निर्माण, बौद्ध अन्य शिक्षकों की तरह मौखिक शिक्षा यानी कि ओरल एजुकेशन देते थे, मौखिक शिक्षा देते थे तथा महिलाएं इनकी बातों को सुनते भी थे और इन पर चर्चा भी करते थे। बुद्ध के मरने के बाद, ये बुद्ध लिखा हुआ, ठीक है, बुद्ध ऐसे करके, आप लोग ने तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, बुद्ध। तो बुद्ध के मरने के बाद उनके वरिष्ठ शर्मनों की एक सभा वेसरी, जो कि वर्तमान बिहार का वैशाली जिला में बुलाई गई, ठीक है। तो बुद्ध के मरने के बाद उनका जो वरिष्ठ थे, उसको जो मानने वाले थे, वो क्या किया, एक सभा बुलाया, जो कि उस समय वेसली नाम का था, अभी वो वर्तमान में वैशाली है। तो वहां पर एक सभा बुलाई और वहां उनकी शिक्षाओं का एकीकरण, संकलन अर्थात इकट्ठा किया गया। तो उनको जो शिक्षा दिया हुआ था, वो जो बातें बताई गई थी, क्योंकि मौखिक शिक्षा था, तो उन सभी को इकट्ठा किया गया। और इन संगठनों को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक क्या होता है। तो आपको यही चीज लिखना है कि जो वहां पर जो है बुद्ध के मरने के बाद उनकी जो द्वारा बातें बताई गई थी, जो अच्छी बातें बताई गई थी, जो शिक्षा दी गई थी, उन सभी को इकट्ठा किया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक, ठीक है। विनय पिटक में, पिटक का मतलब क्या होता है, पिटक का मतलब होता है दोस्तों, कोई डब्बा बोल सकते हैं आप, कोई टोकरा बोल सकते हैं, कोई कैरेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो पिटक का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर इसलिए संगठनों को क्या बोला, त्रिपिटक। अब देखिए, विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संकलन था, यानी कि वहां भी कोई नियम कानून बनाए गए थे। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पीटक में रखी गई थी। बुद्ध का जो शिक्षा है वो कहां पर रखा गया था, सुत्त पीटक में। और हर पीटक यानी कि कैरेट टोकरा के अंदर कई ग्रंथ होते थे। हर पीटक के अंदर, हर टोकरा के अंदर कई पीटक होते थे, कई पीटक के यानी कि कई ग्रंथ होते थे, ठीक है। आपको समझ में आ रही चीज है। बुद्ध की शिक्षाएं कहां पर रखी गई थी, सुत्त पीटक में। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, सुत्त पीटक में जो बुद्ध की शिक्षाएं रखी गई थी, और हर पीटक में, हर टोकरा में कितने कई ग्रंथ होते थे। समझ में आ रही चीज है आपको। अब देखिए, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नवीन क्षेत्र यानी कि नया इलाका में फैला, तो वहां पर भी दीपवंश और महावंश दोनों क्षेत्रों में इसके इतिहास को लिखा गया। एक दीपवंश में भी, एक महावंश में भी। दीपवंश का अर्थ होता है द्वीप का इतिहास और महावंश का अर्थ होता है महान इतिहास यानी कि ग्रेट हिस्ट्री, ठीक है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अब पाली भाषा क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि जब बौद्ध धर्म जो है वो श्रीलंका में गया, तो वहां पर भी दो, मतलब कि वहां पर भी एक नया इलाका में जो फैला ये बौद्ध धर्म, तो वहां पर भी एक दीपवंश, एक महावंश, दोनों क्षेत्र में इतिहास लिखा गया। एक दीपवंश का मतलब होता है द्वीप का इतिहास, और महावंश का अर्थ होता है महान इतिहास। अब ज्यादातर पुराने जो ग्रंथ है, जो चीजें हैं, वो लिखी गई है पाली भाषा में। पाली भाषा क्या होता है, तो पाली भाषा जो है वो प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। कहां की थी, प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो कि पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा तक, मैं कलर को चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो वो कहां की थी, भारत के लोगों की भाषा थी, जो कि पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तक, और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिणी में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में विस्तारित हुआ अर्थात फैला, तब फाशियन और सुवेन जैसे तीर्थयात्री, तीर्थयात्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। एक होता है तीर्थकर। तीर्थ का मतलब क्या होता है, शिक्षक, जो कि जैन धर्म में बोला जाता है। जैन धर्म में जो है शिक्षक को तीर्थकर बोला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर तीर्थयात्री था, ठीक है। तो जब बौद्ध धर्म जो है वो पूर्व एशिया में विस्तारित हुआ, यानी कि फैलना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि एक फाशियन नामक आदमी और एक सुवेन नामक आदमी, ये क्या थे, तीर्थयात्री थे, जो कि बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आए थे, ठीक है। एक फाशियन और एक सुवेन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक फाशियन और एक सुवेन, वो जो है भारत आए थे, तीर्थयात्री वो भारत आए थे और बौद्ध ग्रंथों की खोज में, और यहां से वो पुस्तकें लेकर अपने देश चीन चले गए, जहां पर बड़े बड़े विद्वानों ने इनका अनुवाद अपने भाषा में किया, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो जो है ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है, जहां तक मुझे लग रहा है, ज्यादा तो लंबी नहीं बनी है, लेकिन आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो है बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा हो रहा है, उसके बाद आपका जैन धर्म के बारे में आएगा। बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत कुछ बचा हुआ आपका, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म में क्या क्या था, कैसे कैसे था, गौतम बुद्ध कहाँ पढ़ाई किया था, बोध गया में पढ़ाई किया था, कैसे वगैरह सब कुछ आएगा। उसी तरह महावीर, भगवान महावीर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा और इंपोर्टेंट टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो भी है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, इसको आप पार्ट 1 समझ लीजिए, और पार्ट 2 जो है आपका कल ही अपलोड हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बस आप लोगों को सभी पार्ट को देखना है, ये नहीं कि पार्ट 1 को देख के छोड़ नहीं देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नया वीडियो में। आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।